अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इंटरव्यू स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री। इसमें हमने एक पार्ट कर लिया था अपना इंटरव्यू स्किल्स वाला, और आज हम देखेंगे हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री का फॉर्मेट क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें से बेसिकली जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो दो तीन ही आए हुए हैं हेल्थ हिस्ट्री में से। एक इसकी टाइप्स आई हुई हैं, टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, और उसके अलावा इसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेबर की बुक से इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है इसका फॉर्मेट, इसको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं। जो हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, उसमें दो उसके थे फर्दर आगे, एक था हेल्थ हिस्ट्री और एक था फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें से हेल्थ हिस्ट्री जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फर्दर। तो जब हमने हेल्थ हिस्ट्री लेनी होती है किसी पेशेंट से, तो हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स को फॉलो करना है या कौन सा फॉर्मेट जो हमने फॉलो करना है। उसमें 7 कंपोनेंट्स हैं टोटल। सबसे पहले है बायोग्राफिक डाटा। ठीक है, मतलब इसमें हम उसका पूरा जो है डाटा ले लेंगे, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, जेंडर वगैरह, उसकी बर्थ डेट या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसका एथनिक बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, उसका रिलीजन क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, ऑक्यूपेशन उसका क्या है। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा उसका बायोग्राफिक डाटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, मतलब वो क्यों जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में आया, उसका मेजर मसला क्या है, मेजर प्रॉब्लम उसका क्या है। ठीक है, तो इसमें इसको हम कहते हैं चीफ कंप्लेंट। ठीक है, इसमें हम उसका मेजर हेल्थ प्रॉब्लम या मेजर कंसर्न जो है उसको देखते हैं, उसकी रीजंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, मतलब जो हमने ये वाला यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था उसकी पूरी हिस्ट्री हमने लेनी है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम एक वर्ड निमोनिक यूज़ करेंगे कोल्ड स्पा के नाम से। ठीक है, सी से है करेक्टर, उसके बाद ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, सिवेरिटी, पैटर्न, एसोसिएटेड फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सी से करेक्टर, मतलब उसकी जो सिम्टम है या प्रॉब्लम है उसका करेक्टर कैसा है। ठीक है, वो कैसा फील कर रहा है। उसके बाद ऑनसेट है, ऑनसेट का मतलब ये है कि वो कब होता है, उसको कोई भी सिम्टम है या कोई प्रॉब्लम है उसको कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कब कब उसको आगे बेटर हुई या वर्स कब हुई। ठीक है, तो उसको हमने टाइमिंग पूछ लेनी है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में पूछ लें हमने कि उसकी जो पेन है या उसकी जो सिम्टम शो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, उसको पेन वगैरह, और आगे रेडिएट तो नहीं कर रही, आगे स्प्रेड तो नहीं कर रही, अगर कर रही है तो किस जगह पे कर रही है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन पूछनी है हमने कि वो कब से इसको हो रही है ये पेन। उसके बाद आगे सिवेरिटी, सिवेरिटी जो है वो हम स्केल्स यूज़ करते हैं इसमें, जैसे पेन स्केल होगा, पेन स्केल जो है वो 0 से 10 तक उसकी स्कोरिंग होती है, तो उसको हम पूछ लेंगे कि आपको किस लेवल तक पेन हो रही है, तो वो नंबरिंग बता देगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसको माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न कि किस तरह की पेन हो रही है। ठीक है, कौन सी चीज़ लेता है तो उसको बेटर फील होता है, कौन सी चीज़ लेता है जो कि उसको वर्स कर देती है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड फैक्टर्स, मतलब कि जो उसको सिम्टम है मेजर, उसके साथ कोई और सिम्टम भी इसको शो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, या कोई और एक्टिविटीज़ वो करता है या कोई ऐसा वर्क करता है जिसके साथ कोई और सिम्टम शो हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हिस्ट्री हमने पूरी लेनी है उसकी प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न की, जिसको हमने कोल्ड स्पा से आगे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री है वो ले लेनी है कि उसको एट बर्थ क्या प्रॉब्लम्स थी, उसकी चाइल्डहुड इलनेस क्या है, इम्यूनाइजेशन उसकी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। ठीक है, वैक्सीनेशन वगैरह उसने किस किस डिजीज़ की करवाई हुई है। ठीक है, तो इसकी हमने पूरी पास्ट हिस्ट्री ले लेनी है, सर्जरीज वगैरह उसकी तो नहीं हुई, पास्ट में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई एलर्जीज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास आ जाएगी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। फैमिली के बारे में इसमें हम उसका पूरा डिटेल पे पूछ लेंगे। ठीक है, कि उसकी पेरेंट्स की एज क्या है, उसमें पेरेंट्स में कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई इलनेस तो नहीं है, इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स में कोई इलनेस तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एजेस वगैरह पूछ लेंगे उनसे। ठीक है, और चिल्ड्रन अगर अगर वो मैरिड हैं तो उनकी चिल्ड्रंस की एजेस वगैरह पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फैमिली हेल्थ हिस्ट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें हमने क्या करना है, रिव्यू ऑफ सिस्टम करना है, मतलब कि हमने इसमें सारे जो सिस्टम है बॉडी के, ये आगे हम पढ़ेंगे, हर चैप्टर होगा हर सिस्टम के ऊपर, तो हमने उसका भी पूरा रिव्यू कर लेना है। ठीक है, अब हम ये स्टार्ट करें स्किन, हेयर, नेल्स। अच्छा, ये हम ना एक बार आपने बस इसको देख लेना है, क्योंकि इसको हम आगे पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सही समझ आ जाएगी। मतलब इसमें हमने हर सिस्टम को रिव्यू करना है, उसकी सिम्टम जो अब नॉर्मल या नॉर्मल है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने हर सिस्टम को देख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब इसको ना दो तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइफस्टाइल और हेल्थ प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है, पर्सनल उसकी हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा उसकी सोशल हिस्ट्री आ जाती है।
पर्सनल में क्या आ जाएगा कि उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, उसका वेट मैनेजमेंट क्या है, वो करता है वेट को मैनेज करता है क्या नहीं करता, उसका डाइटरी इनटेक कैसे है, ठीक है, उसका मील कैसे है, उसके अलावा वो एक्टिविटीज़ करता है परफॉर्म की नहीं करता, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री तो नहीं है, ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज उसकी कैसी हैबिट्स वगैरह डेवलप हुई हुई हैं, स्लीप पैटर्न क्या है उसका, ठीक है, उसके अलावा कुछ और मेडिकेशंस वगैरह तो यूज़ नहीं करता, जैसे कुछ एडिक्ट लोग होते हैं तो वो मतलब कि वो रिक्रिएशनल मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपने उसकी पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है। आगे आ जाए तो सोशल हिस्ट्री में, सोशल में वही है कि वो सोशली जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है कि नहीं करता, सोशलाइज है कि नहीं है, सोसाइटी में उसके क्या क्या रोल्स हैं, और उसकी जो फैमिली के साथ या उसके जो रिलेटिव्स वगैरह के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है, उसके वैल्यू बिलीव्स क्या हैं, उसके फाइनेंस जो है फाइनेंसिस जो उसके रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये सारा हमने किस में करना है, उसकी सोशल हिस्ट्री में पूछ लेना उससे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली इसके 7 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री या फिर फॉर्मेट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री में लिखने होते हैं। बायोग्राफिक डाटा है, उसके बाद चीफ कंप्लेंट है, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न है, उसके बाद पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है, फैमिली हेल्थ हिस्ट्री है, रिव्यू ऑफ सिस्टम है, और लास्ट में हमारे पास लाइफ स्टाइल या हेल्थ प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, ठीक है। इसको आपने 1 बाय 1 अंदर से भी डिस्क्रिप्शन के साथ याद रखना है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर और वेबर में भी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, ये वेबर की बुक से मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके ना टाइप्स हैं, जो टाइप्स हैं इसकी वो इधर वेबर पे नहीं दी हुई, तो ये आपको मैं पेड़ से करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कोल्ड स्पा हमने पढ़ा अभी कि हमने कोई भी सिम्टम या प्रॉब्लम को असेस करना है तो हमने कोल्ड स्पा का निमोनिक यूज़ करके उससे हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। ये भी वही बात सारी है, करेक्टर में हमने उसका देखना है कि उसकी जो सिम्टम है या साइन है। अच्छा यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी हुई है बैक पेन के बारे में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक बैक पेन हो रही है, इसकी सिम्टम है ना कि वो खुद बता रहा है मुझे पेन हो रही है, सब्जेक्टिव डाटा दे रहा है, तो ये सिम्टम्स को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अब बैक पेन को यूज़ करके इसकी एग्जांपल को यूज़ करके हमने इससे ये हिस्ट्री लेनी है, तो हम ये कोल्ड स्पा का निमोनिक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि करेक्टर उसका देखेंगे, सिम्टम उसकी कैसी है, उसके बाद ऑनसेट कब स्टार्ट हुई, लोकेशन कब होती है स्टार्ट उसको, ठीक है, सॉरी लोकेशन में क्या है कि वो कहाँ हो रही है उसको पेन या कहाँ पे रेडिएट कर रही है। उसके बाद ड्यूरेशन में देखेंगे कब से कब तक हो रही है, ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी। उसके बाद सिवियरिटी में वही कि कितनी वो स्वेयर है, कितनी वर्स है, ठीक है, कितनी इंटेंस है, इसमें हम पेन स्केल यूज़ करेंगे उसका, ठीक है, और पैटर्न देखेंगे किस तरह की पेन हो रही है उसको, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड फैक्टर्स का मतलब होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको बेहतर कर रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स और हैं जो साथ इसको और भी मतलब सिम्टम कोई हैं वो और भी शो हो रही हैं इसको साथ उस पेन के साथ, ठीक है। तो ये आपने कोल्ड स्पा का निमोनिक ऐसे याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो ये सेकंड चैप्टर जो था इसमें हेल्थ हिस्ट्री के बारे में वेबर में सिर्फ 2 टेबल्स दिए हुए हैं, एक ये फॉर्मेट वाला और नीचे ये वाला कोल्ड स्पा वाला, ठीक है। आपने वेबर से यही करना है। तो आगे हम देखते हैं बेट्स से, ठीक है। अब बेट्स में क्या है कि इसकी टाइप्स दी हुई हैं हेल्थ हिस्ट्री की, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री, उसके बाद प्रॉब्लम फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री, और तीसरी हमारे पास है इंटरवल हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दी हुई हैं, इसकी आपने एक और ऐड कर लेनी है इंटरवल हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। जैसे हमने टाइप्स पढ़ी थी ना उसकी टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, उसी तरह सेम जो है वो इसके टाइप्स हैं हेल्थ हिस्ट्री के भी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले है कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री। अब कंप्लीट का मतलब वही कि कॉम्प्रिहेंसिव जो हम लेते हैं, कोई भी पेशेंट जो है वो इनिशियली हमारे पास आया है, इनिशियल विजिट्स में जो हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में पूरे सिस्टम्स की, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। कि कोई भी पेशेंट जो इनिशियली हमारे पास विजिट करने आया है हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी में, तो हम उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में डिटेल में हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं उसको हम कहते हैं कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरवल हेल्थ हिस्ट्री। अब इंटरवल हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है कि इंटरवल मतलब कि अब पेशेंट जो है उसकी हमने इनिशियल जो डाटाबेस हमने कलेक्ट कर ली है कि उसको इनिशियली क्या प्रॉब्लम थी, अब वो हमारे पास बार बार जो विजिट्स करने आएगा ना, मतलब कि फॉलोअप के लिए आएगा, तो हम उसकी फिर इंटरवली हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री दोबारा लेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी बेसिस पे कि उसको कितनी कितनी उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। लाइक उसको जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं तो उससे उसका कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, क्या उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, तो हम इंटरवली जो है वो ले सकते हैं उसकी हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। एक तो हम इस वे से ले सकते हैं, दूसरा जो हमने वो पढ़ा था ऑन गोइंग वाला कि जैसे जैसे वो पेशेंट जो है वो मतलब बेहतर हो रहा होता है तो हमने उसकी बार बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसकी हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। एक आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम फोकस्ड। अब ये प्रॉब्लम फोकस का मतलब है कि हम स्पेसिफिकली किसी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम पे फोकस करते हुए उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे। जैसे कि उसको कोई कार्डियक का मसला है, कार्डियक इशू है, तो हम उसको कार्डियक से रिलेटेड जो है सारा डाटा लेंगे, सारी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कोई, तो उसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर फोकस करके पूरी उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये होती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 टाइप्स थी इसकी, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं, उसके बाद इंटरवल हेल्थ हिस्ट्री और प्रॉब्लम फोकस्ड हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। ये आपने करना है अच्छे से क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। उसके बाद हम देखें बेड से, तो टाइप्स हमारी होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये डिफरेंस दिया हुआ टेबल, ये आपने पढ़ लिया होगा पहले जो हमने पढ़ा था, टाइप्स कॉम्प्रिहेंसिव और फोकस्ड, ये वही बातें सारी लिखी हुई है, आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आगे है कंपोनेंट्स, वही जो हमने पढ़ लिया वेबर से, तो ये यहाँ पे भी दिए हुए हैं, बेड्स पे भी और वेबर पे भी, तो आपने जहाँ से आपको ईजी लगे आपने वहाँ से कर लेने हैं, ठीक है। ये आगे सबकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है टेबल की फॉर्म में, कि पहले हमारे पास था उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफिक डाटा जिसको हम कहते थे, उसमें सारी उसकी एज, जेंडर वगैरह, उसकी ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए तो उसकी चीफ कंप्लेंट जिसको हम कहते थे रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, उसकी अगर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, पास्ट हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री है और रिव्यू ऑफ सिस्टम है, ठीक है। तो आपने चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे आप वहाँ से कर लो, इसमें जो है ना चीज़ एक ही है, ठीक है, कंसेप्ट एक ही है। उसके बाद आगे हम देखें तो अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर, एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम, मतलब कि हमने कब सिम्टम जो हमने उसकी असेस की है या जो सिम्टम वो अपना बता रहा है पेशेंट या जो इंडिविजुअल है, तो हमने उसको कैसे आगे डिटेल में उससे उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। तो जैसे हमने कोल्ड स्पा का निमोनिक यूज़ किया था ना, वैसे ही बिल्कुल इसी तरह हमने ये इसकी कुछ कंपोनेंट्स को फॉलो करते हुए हमने उसकी आगे डिटेल में हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, सिम्टम के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं या कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसमें सबसे पहले लोकेशन, ये वही बात रिपीट हो रही है बार बार कि लोकेशन में क्या है कि जो उसको जो पेन है या सिम्टम या प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे आपने एग्जांपल दे देनी है, जैसे कि आपने पूछना है कि आपको पेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है, रेडिएट तो नहीं कर रही, आगे से स्प्रेड तो नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी देखनी है कि उसकी जो प्रॉब्लम है या पेन है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी एग्जाम्पल देनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने पूछना है कि आप अपनी थोड़ी सी डिस्क्राइब करें कि आपको पेन किस तरह की हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं तो इसकी क्वांटिटी देखनी है, मतलब सिवियरिटी देखनी है कि जो पेन है या जो सिम्टम है वो किस हद तक सिवियर है। इसमें हम पेन स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें वही 3 हमारे पास 3 से 4 इसकी होती हैं डिस्क्रिप्शन, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और वर्स्ट, ठीक है। तो उसको हमने स्केल के थ्रू असेस करना कि इसको पेन किस हद तक हो रही है, कितनी सिवियर हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल दे देनी है, जैसे कि हम अगर देखें 10 पे अगर वो कह रहा है तो 10 का मतलब है कि वो वर्स्ट उसको पेन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह आगे टाइमिंग हमने उससे पूछनी है कि टाइमिंग में आगे 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑनसेट में क्या है कि उसको कब स्टार्ट हुई है, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी देर तक रही है उसको पेन या प्रॉब्लम सिम्टम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कि हाउ ऑफन, कि कितनी 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 बार उसको जो है ना, जैसे एक डे की बात करें तो एक दिन में कितनी बार उसको ये स्टार्ट होती है पेन, ठीक है। तो आपने फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, उससे पूछनी है, ठीक है। और साथ साथ में आपने सबकी एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद आगे हैं मॉडिफाइंग फैक्टर्स, ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी एक्शंस हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा सिवियर कर रही हैं, ज़्यादा जो है उसको वर्स कर रही हैं, ठीक है। आगे आपने एग्जांपल दे देनी है, जैसे आपने उससे पूछना है कोई ऐसी चीज़ है जो आप लें तो उससे आपको पेन ज़्यादा होती है, जो कि ऐसी चीज़ जो है वो आप लें तो आपको पेन जो है वो बेटर हो जाती है, आपकी सिम्टम जो है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। तो आपने साथ एग्जांपल दे देनी है। उसके बाद आगे है एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस, मतलब आपको ये पेन जो हो रही है, प्रॉब्लम जो है मेजर, उसके साथ आपको कोई और सिम्टम भी शो हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। जैसे वो पूछता है उससे जो नर्स है वो पूछती है पेशेंट से कि अगर जब आपको फील होता है कि आपको डिजीनेस हो रही है, मतलब आपको लिथार्जिक फील कर रहे हैं, ठीक है, तो साथ में आपको नोजिया तो नहीं होता, ठीक है। तो ये जो नोजिया है वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन है जो इसके साथ हो रही है, ठीक है। मतलब कि हमारी जो मेजर प्रॉब्लम थी उसके साथ कोई और प्रॉब्लम जो हो रही हैं वो भी हमने उसको साथ असेस कर लेंगे है पेशेंट से पूछ के, ठीक है। तो हमने ये क्या इसके डिस्कस किए हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम। ये आपने जैसे हमने पढ़े थे इसके निमोनिक्स, कोल्ड स्पा, वैसे ही इसका जो हमारे पास ये है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, कुछ निमोनिक्स हैं जो कि हमने यूज़ करने हैं किसी भी सिम्टम के एट्रीब्यूट्स को याद करने के लिए, ठीक है। एक तो हमारे पास था कोल्ड स्पा, और नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास क्या है, OPQRST, ठीक है।
एक ये निमोनिक है और दूसरा हमारे पास है ओल्ड कार्स, ठीक है। इसमें वही चीज़ें सारी हैं। ओ से क्या है, ऑनसेट है। पी से प्रेसिपिटेटिंग एंड पैलिएटिंग फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि उसको वर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसको फर्दर इनहांस करने में उस प्रॉब्लम को, ठीक है। और पैलिएटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कि उसकी पेन की क्वालिटी कैसी है, उसकी प्रॉब्लम की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद रीजन, लोकेशन क्या है उसकी, रेडिएशन तो नहीं, रेडिएट तो नहीं कर रही, स्प्रेड तो नहीं कर रही आगे किसी और ऑर्गन की तरफ, ठीक है। सिवियरिटी क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक निमोनिक है OPQRST, ये आपने ऐसे याद करना है, ठीक है। उसके बाद है ओल्ड कार्स, ठीक है। ओ से ऑनसेट है, एल से लोकेशन है, ड्यूरेशन है। उसके बाद करेक्टर है, एग्रावेटिंग और एलिविएटिंग फैक्टर्स है। ये इसके अपोजिट है, ये मतलब इसके जैसे सेम है। ये जैसे एग्रावेटिंग फैक्टर्स है, उसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको एग्रावेट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वर्स कर रहे हैं, ठीक है। और एलिवेटिंग का फैक्टर्स का मतलब क्या है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको डिक्रीज कर रहे हैं, पेन को कम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, टाइमिंग और सेटिंग, ठीक है। सेटिंग मतलब कि लोकेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसके दो निमोनिक हैं, ओल्ड कार्ड्स और OPQRST, ये हम दोनों याद करने हैं। और एक और वो था हमारे पास कोल्ड्स्पा वाला। तो 3 निमोनिक आपने याद करने हैं ये वाले। और ये जो एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम है, इसमें आपने एज इट इज़ जो है ये कॉम्पोनेंट्स लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो बेट्स है उसमें सेकंड चैप्टर जो था हमारा हेल्थ हिस्ट्री और इंटरव्यू का, वो ख़त्म हो गया है। आगे नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं, जो इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में इस चैप्टर से या इस कंपोनेंट से जो हेल्थ हिस्ट्री वाला था, तो इसमें दो मैंने आपको बताए आए हुए क्वेश्चन। एक था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, ये हमने कर लिया फॉर्मेट जो था उसका पूरा, जो हमने वेबर से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, ये 3 थी हमारे पास, कॉम्प्रीहेंसिव, उसके बाद इंटरवल और प्रॉब्लम फोकस्ड, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने वो करना है। एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम, ये भी आया हुआ पेपर के अंदर, ठीक है। और बाकी जो 2 निमोनिक्स थे वो हमने भी पढ़े हैं, वो आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेबर से और डेट से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरव्यू के बारे में देखा था, ठीक है, डिटेल में उसके कंपोनेंट्स, उसका प्रोसेस, उसकी फेजेस वगैरह, ठीक है। और आगे आज हमने देखा हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी हम आगे दोनों बुक से पढ़ेंगे, वेबर से और बेट से, ठीक है। तो आज का ये आपका चैप्टर जो था वो यहाँ तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना ग्रुप में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।